हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ना उन लोगों के बारे में जिनका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, जो आप लोग अभी एग्ज़ाम दे के आ चुके हो। आज लास्ट दिन था आप लोगों का एग्ज़ाम का, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का। तो देखिए, अब आप लोग को आगे क्या क्या करना है, ये आप लोगों का सवाल होगा। ठीक है, फिलहाल तो देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट पे लिख दिया है। पहले तो क्या कीजिए, रेस्ट कर लीजिए 2-3 दिन। ठीक है, आराम से अब आप मूवी सीरीज़ वगैरह देख लीजिए। वैसे एग्ज़ाम के बीच में भी बहुत गैप था, तो रेस्ट बहुत कर ही लिए होगे आप लोग। फिर भी एक एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, उसका एक सुकून पा लीजिए। 2-3 दिन तक आराम से मूवी सीरीज़ घूम लीजिए, जो करना है कीजिए। न्यू ईयर भी सही से सेलिब्रेट नहीं कर पाए होगे आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा जो है ना इम्पॉर्टेंट, वो है री रजिस्ट्रेशन। ठीक है, री रजिस्ट्रेशन बोलिए या फिर एडमिशन बोलिए, जो बोलना है बोलिए, लेकिन इसको री रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको हर सेमेस्टर के बाद आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एडमिशन करवाना होता है। तो जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जब एडमिशन किया होगा, तो आपका जितना फ़ीस लगा था ना, वो आपका सेमेस्टर फ़ीस था, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का उतना फ़ीस था। अराउंड आपको 7500 रुपये लगा होगा, है ना। तो वही आपको अब सेकेंड सेमेस्टर के लिए फिर से 7500 का फ़ीस देना होगा। उसी को बोलते हैं री रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और ये री रजिस्ट्रेशन आपका, जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जब दे रहे थे ना, तभी आपका री रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो ये सवाल होता है लोगों का। तो यहाँ पे इग्नू में ना आपके जब एग्ज़ाम आप नहीं भी दिए रहोगे ना, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं चल शुरू ही हो रहा था कि आपका नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था, आप करवा सकते थे। तो इसमें वही बात है कि आपका एग्ज़ाम रिजल्ट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो, नहीं भी दोगे तो भी आप री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। या फिर अगर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए और उस सब्जेक्ट में फेल भी हो जाते हो, तो भी आप री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकते हो बिना किसी दिक्कत का। और ये इग्नू में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, री रजिस्ट्रेशन करवाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपका सवाल होगा कि अगर भैया हम री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो यहाँ हो गई आपसे गलती, या आपका वन ऑफ द बेस्ट मिस्टेक हो गया। ठीक है, क्योंकि आप री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो फिर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जा पाओगे। ठीक है, जैसे अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो आप, या किसी सेमेस्टर में भी हो, तो आपको उससे अगला सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाना है। और अगर नहीं करवाए तो यानी कि आपका उस गैप में, मतलब वो जो सेमेस्टर है यानी 6 महीने का आपका गैप लग गया। ठीक है, यानी कि अब जो 3 साल का BCA था, अब वो 3 साल में तो नहीं हो पाएगा, अब आपको वो 3.5 साल में होगा। ठीक है, क्योंकि आपने एक री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जिसकी वजह से आपके कोर्स में 6 महीने का गैप लग गया। ठीक है, तो ये गलती हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए अभी वाला री रजिस्ट्रेशन जो जैन में होगा, जैन 2024 बोलते हैं इसको री रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अगर आप इसमें नहीं करवाते हो तो फिर आप जो जैन का एग्ज़ाम जो जुलाई में होगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम, वो आप एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगे। आप सेकेंड सेमेस्टर का कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप एक तरह से सेकेंड सेमेस्टर में गए ही नहीं, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो। ठीक है, तो ये भूल मत कीजिएगा, री रजिस्ट्रेशन मस्ट है हमेशा। आप किसी के सेमेस्टर में भी हो, मान लीजिए आप थर्ड सेमेस्टर में हो और अभी आपको फोर्थ सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करवाना है, और अगर आप नहीं करवाए तो आप फोर्थ सेमेस्टर में गए ही नहीं। आप फोर्थ सेमेस्टर का अपना पढ़ लीजिए, जो पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन आपको ना ही आप एग्ज़ाम दे पाओगे फोर्थ सेमेस्टर का। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का, ना ही आप उसका कोई लैब प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ना ही आपका असाइनमेंट वगैरह सबमिट होगा। कोई कर भी दोगे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो चेक ही नहीं होगा, क्योंकि आपका आपका लिस्ट ही नहीं है एडमिशन में, समझे, उस तरह की बात हो गई। तो ये हो गया री रजिस्ट्रेशन, इसलिए समझ लीजिए ये कितना वैल्यू वाली चीज़ है। और मैंने फ़ीस भी बता दिया, इसका सेमेस्टर फ़ीस यानी जो फर्स्ट में आप एडमिशन में दिए थे वही हो गया, फिर से देना होगा 7,500 रुपया सेकेंड सेमेस्टर के लिए। थर्ड सेमेस्टर में फिर से आपको देना होगा 7,500, इस तरह से हर सेमेस्टर का। मैं BCA वाले को बता रहा हूँ 7,500 रुपये। और यही री रजिस्ट्रेशन ईयर वाइज भी होता है, जिनका सेमेस्टर वाइज था तो मैंने बता दिया, जैसे BCA का सेमेस्टर वाइज था, यानी हर 6 महीने में, जैसे जनवरी में करवाए, फिर नेक्स्ट जुलाई में करवाना होगा, फिर नेक्स्ट दिसंबर जनवरी में होगा, फिर उसी तरह से जून जुलाई में होगा, ऐसे। और जिनका ईयर वाइज हो, तो जैसे दिसंबर जनवरी में हुआ, फिर नेक्स्ट दिसंबर जनवरी में होगा। ठीक है, तो वो ईयर वाइज प्रोग्राम के लिए है, उसमें भी री रजिस्ट्रेशन करवाना मस्ट है। ठीक है, अब आ गया थर्ड, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। अब जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम तो आप दे चुके हो, है ना। तो अब एक आप लोग देखे होंगे 4 ही का पेपर दिए हो, एक पेपर और है थ्योरी वाला, मतलब प्रैक्टिकल वाला, BCSL 013, है ना। उसका तो एग्ज़ाम अभी तक हुआ नहीं है, तो उसका एग्ज़ाम अलग से होता है, मैंने बता दिया था। किसी भी सेमेस्टर में हो तो उसका एग्ज़ाम अलग से होता है।
तो उसका डेट आप लोग का आ चुका है। मैंने उसका डेट शीट का एक वीडियो भी बना के दे दिया है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस वीडियो का लिंक, देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। तो अब आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है और ये आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जनवरी 31 से शुरू हो रहा है, ठीक है, BCA वालों का। और फिर वही फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। 1-2 दिन में ही एग्ज़ाम दोनों हो जाता है इसका ये एग्ज़ाम आपके हो सकता है स्टडी सेंटर पे होगा, वो सब डेट आपको 10-15 दिन पहले आ जाएगा, ठीक है, किस तारीख को होगा और कहाँ होगा वगैरह, या फिर अलग सेंटर भी एलोकेट हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए। अब आ गया, चलिए आप, लेकिन इसी बीच में क्या करना है ना आपको, ये पढ़ाई से रेस्ट वगैरह में री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं तो करवा लीजिए। जिनका पैसे का जुगाड़ करना है वो कर लीजिए, जिनके पास अभी पैसे हैं फट से करवा लीजिए री रजिस्ट्रेशन, देर मत कीजिए। और जिनके पास नहीं है वो जुगाड़ करके अपना कर लीजिए, घर में बोल दीजिए, ठीक है। उसके बाद तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तो जब होगा सब होगा, यानी कि अभी तो जनवरी लास्ट में होगा, यानी फैब में शुरू होगा। तो इस वीक उतना दिन तक रुकना नहीं है आपको, ठीक है। 2-3 दिन आप रेस्ट कर लीजिए अभी। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं इसका वीडियो बना दूंगा सेकेंड सेमेस्टर का सब कुछ, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने मार्क्स का होता है, पासिंग मार्क्स कितना है। फिर मैं उसका अलग से सेपरेट वीडियो भी ला दूंगा सभी सिलेबस का, कि उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैं सेकेंड सेमेस्टर का दे दूंगा, बस आप चैनल पे बने रहिएगा, न्यू है तो। BCA वालों को बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या कीजिएगा, सिलेबस देख लिए, उसके बाद उसका स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए स्टडी मटेरियल आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर जब आप री रजिस्ट्रेशन करवाओगे ना, तब आपको एक ऑप्शन मिलता है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे मिला था ना जब आप नया एडमिशन करवाए थे, तो वहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिलता है, या तो आप बुक मंगवा लीजिए इग्नू की तरफ से और 7,500 रुपये दे दीजिए, या फिर बुक मत मंगवाइए और 15% का डिस्काउंट ले लीजिए, ठीक है। ये दो ऑप्शन होता है। तो री रजिस्ट्रेशन के वक्त आपके पास ये 2 ऑप्शन रहेगा। आप बुक मंगवाना चाहो तो इग्नू से बुक मंगवा सकते हो, नहीं तो फिर आप 15% का डिस्काउंट ले सकते हो। तो वही 7,500 का 15% डिस्काउंट कितना होगा देख लीजिएगा, तो आपको उतना ही पे करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया, अगर आप बुक मंगवाना चाहते हो तो 7,500 दीजिए, नहीं तो 15% डिस्काउंट करके दे दीजिए। वही है स्टडी मटेरियल डाउनलोड, लेकिन वही जो आपको बुक इग्नू वाला देगा ना बुक के फॉर्म में, आप वो सेम टू सेम चीज़ ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसका भी मैंने बता दिया है स्टडी मटेरियल डाउनलोड कैसे करना है, उसका वीडियो का लिंक दे दूँगा, नहीं तो मैं आगे नेक्स्ट और एक वीडियो बना दूँगा एकदम अच्छे से, ठीक है। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है। तो ये हो गया स्टडी मटेरियल। उसके बाद है, अब स्टडी मटेरियल आ चुका है, यानी कि आपके पास पढ़ाई का सब कुछ तैयार हो चुका है, तो अब आप शुरू कर दीजिए सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग आप लोग में से होंगे ऐसे जो बोलेंगे अरे नहीं, मैं तो अब एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले ही पढ़ने बैठूंगा, या फिर 1 महीने पहले पढ़ने बैठूंगा, ठीक है, या फिर एग्ज़ाम से 1 रात पहले ही मैं पढ़ता हूँ। तो देखिए ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से मत कीजिए ऐसा, ठीक है। क्योंकि आप बोलोगे क्यों, मैं तो हो जाता है, इसको आप ना इग्नू है ये, ठीक है। इग्नू को आप बाकी नॉर्मल यूनिवर्सिटी की तरह समझने की गलती मत कीजिए। इग्नू अलग है वो सबसे, ठीक है, बहुत मायनों में अलग है, जो कि अभी आप लोग न्यू हैं, समझ नहीं है आपको। लेकिन आप जैसे 3-4 सेमेस्टर में चले जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला था, कि इसको नॉर्मल यूनिवर्सिटी की तरह मत समझिए, ये उससे बहुत अप है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग प्रॉपर, मैं आपको नहीं बोलता हूँ डेली का 5 घंटे पढ़िए, ठीक है, 1 घंटे 1.5 घंटे तो पढ़ सकते हो ना, 1 घंटे पढ़ने बैठ गए। और हाँ 1 घंटे मतलब कि प्रॉपर 1 घंटा है, ऐसे शुरू किए 7 बजे शुरू किए, 7:20 7:30 तक तो बस सोच रहे हो कि क्या पढ़े, उसके बाद 8 बजे उठ गए, ऐसा नहीं ठीक है। जैसे ही सोच के शुरू हो गया, आप जैसे पढ़ना शुरू करोगे ना, तो मान लीजिए आप 7:35 से शुरू किए हो तो 8:35 तक पढ़िए, 1 घंटा बस। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, वैसे आप ज़्यादा पढ़ भी सकते हो आराम से, लेकिन मिनिमम 1 घंटे तो पढ़िए डेली का। उसके अलावा उसका आप जहाँ घूम रहे हो घूमिए, काम कर रहे हो काम कीजिए, है ना, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, लेकिन बस 1 घंटे, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं प्रॉपर। और उसके लिए भी आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस चैनल पे कंटेंट ही डालता हूँ पूरा पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। और सेकेंड सेमेस्टर का भी मैं डाल चुका हूँ, तो आप लोग देख सकते हो, मैं चैनल का पूरा, आप जाइए प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देखिए, आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए बोलोगे कि कैसे पढ़े हम सेकेंड सेमेस्टर का, तो देखिए आपके पास 2-3 फॉर्म है, या तो आप पूरा बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए, वो एक ऑप्शन है, या फिर आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कीजिए, ये दूसरा ऑप्शन है, या फिर आप प्रीवियस ईयर का 3-4 पेपर को कर लीजिए,
3-4 नहीं, सॉरी 4-5 पेपर को कर लीजिए प्रीवियस का। देखिए मेरे से पूछिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्रीवियस ईयर का 4-5 पेपर को कर लेना। अगर आप 4-5 पेपर को कर लेते हो ना तो आप 95% अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो। जो आप बुक खोल के पढ़ते हैं ना सबको, वो आप प्रीवियस 4-5 पेपर में सब कंप्लीट कर लोगे। अपना 95% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इग्नू में ना बीसीए के एग्ज़ाम में मेजॉरिटी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आते हैं, ठीक है। टॉपिक सेम रहेगा या फिर क्वेश्चन भी सेम रहेंगे। तो इससे आपको क्या होगा ना, आप डायरेक्ट एक साथ 2-3 चीज़ कर लोगे। एक तो आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, दूसरा आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आता है, और तीसरा ये क्या होगा आपका कि आप ये समझ जाओगे कि एग्ज़ाम किस तरह से होता है, ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ठीक है। और आप इससे आपका पूरा एग्ज़ाम एक ही बार में तैयार हो जाएगा। तो इसलिए मेरी मानिए तो डायरेक्ट स्टार्टिंग से ही प्रीवियस ईयर को करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर ओपन कर लीजिए, 4-5 डाउनलोड कर लीजिए प्रीवियस ईयर को अपने एग्ज़ाम से, जस्ट 4-5 पेपर को, ठीक है। ये नहीं कि आप 2011 का देखने चले गए। अपने एग्ज़ाम से प्रीवियस 4-5 पेपर को डाउनलोड करके रखिए और उसके एक एक क्वेश्चन को देखिए, उसमें जो टॉपिक है उसको सर्च कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। और मैं तो उसका एकदम पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन का वीडियो बना के दे देता हूँ, आपको समझा देता हूँ उसके बारे में, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। आपको पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और डायरेक्ट ऐसे शुरू कीजिए पढ़ना, 4-5 पेपर को कर लीजिए और फिर देखिए आपका एग्ज़ाम कितना बेहतर जाएगा। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में मान लीजिए ख़राब भी गया एग्ज़ाम, किसी में आपका श्योर हो कि बैक लग जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर से एग्ज़ाम दे सकते हो उसका, ठीक है। लेकिन फिर से वो गलती मत दोहराइए, इसलिए आप डेली 1 घंटा 1.5 घंटा ज़रूर पढ़ने बैठिए। और एकदम स्टार्टिंग से ही प्रीवियस ईयर के 4-5 पेपर को ना, ऐसा अभी तो वक्त है ना आपके पास एकदम, अभी तो वक्त है 4-5 महीने 6 महीने का, तो एकदम उस 5 पेपर को ना, हर सब्जेक्ट का 5 पेपर को प्रीवियस के एक एक क्वेश्चन को ऐसे पढ़ जाइए ना कि फिर तो आप समझिए कि आप 70-80% ऐसे ही आएगा आपका, ठीक है। और इग्नू में 70-80% लाना बहुत बहुत, ठीक है, अच्छी बात है, एकदम हाई वाली, ठीक है। मैं यहीं पे आपको हल्का सा ये दे दिया हूँ। इसलिए आप लोग आराम से पढ़िए, टाइम दीजिए और ये सब बातों का ध्यान रखिएगा। मैंने सभी के बारे में अच्छे से बता दिया है, ठीक है। और मैं आने वाले समय भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर का भी सिलेबस डिस्कस कर दूंगा, सेकंड का भी कर दूंगा, थर्ड फोर्थ सभी का करने वाला हूँ और पूरा प्रॉपर पढ़ाई करवाऊँगा मैं इस चैनल पे, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब कर लोगे, नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे ना, तो देखिए मैं आपके सेमेस्टर का तो लाऊंगा ही कंटेंट, लेकिन उसके अलावा भी मैं आपके आगे पीछे वाले सेमेस्टर का भी कंटेंट अपलोड करते रहूँगा। तो वो सब भी आपके लिए मायने रखता है, लेकिन अभी नहीं रखेगा, शायद इस सेमेस्टर में नहीं रखेगा, शायद नेक्स्ट सेमेस्टर में रखे। इसलिए उसको भी अच्छे भाव से ही देखिएगा, ये मत समझिएगा कि अरे ये तो इधर उधर का है। वो सभी आपके काम का ही कंटेंट है, बस शायद अभी नहीं है लेकिन कल को हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको भी एकदम अच्छे से सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।